तत्पश्चात श्रीहे जी महाराज बोले कि प्रश्न पूछिए। तब गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य सहित भक्ति का बल वृद्धि को किस प्रकार प्राप्त होता है। तब श्रीहे जी महाराज बोले कि उसके 4 उपाय हैं, जिनमें से एक तो पवित्र देश, दूसरा पवित्र काल, तीसरी शुभ क्रिया और चौथा सत्पुरुष का संग है। उनमें क्रिया की सामर्थ्य तो थोड़ी रहती है, लेकिन देश, काल और संग के कारण विशेष रहता है, क्योंकि जहाँ पवित्र देश, पवित्र काल और आप जैसे संत का समागम रहता है, वहाँ क्रिया शुभ ही होती है। यदि सिंध जैसा अपवित्र देश तथा अशुभ काल हो और वेश्याओं, भरुवों या मदिपान और मांस भक्षण करने वालों का संग हो जाए तो क्रिया भी अशुभ होती है। इसलिए पवित्र देश में रहना, विद्यमान अशुभ काल से इधर-उधर चले जाना और संग भी प्रभु के भक्तों एवं पंचव्रतयुक्त ब्रह्मवेत्ता साधु का ही करना चाहिए। तभी हरिभक्त को परमेश्वर की भक्ति का बल अतिशय वृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रश्न का यही उत्तर है। इसके बाद मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, किसी भी हरिभक्त का अंतःकरण पहले तो मलिन सा रहता है और बाद में अत्यंत शुद्ध हो जाता है। यह क्या उसके पूर्व संस्कार के कारण ऐसा हुआ, या भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, या इस हरिभक्त के पुरुषार्थ से हुआ? तब श्रीजी महाराज बोले कि पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार जो अच्छा या बुरा फल मिलता है, उसकी जानकारी तो समस्त जगत को होती है। जैसे भर्ची को मृग में आसक्ति हुई, ऐसे ठिकाने पर प्रारब्ध को महत्व दिया जाता है। जैसे कोई कंगाल हो और उसे बड़ा राज्य मिल जाए, यदि ऐसा हो तो उसे समस्त जगत जान जाता है, तब उसे तो प्रारब्ध ही मानना चाहिए। इसके बाद श्रीजी महाराज ने अपनी बात कही कि हमने जो साधनाएं की थी, उनमें किसी भी तरह देह रहती ही नहीं है, लेकिन उनमें भी देह जीवित रह गई तो वह प्रारब्ध ही है। वह क्या, तो जब हम श्री पुरुषोत्तमपुरी में निवास करते थे, तब कई मास तक वायु भक्षण करके ही रहे थे, तथा एक बार तो हमने 3-4 कोस की पटवाली नदी में अपना शरीर बहता हुआ छोड़ दिया था, और शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल में छाया के बिना मात्र एक कौपीन धारण करके रहते थे, तथा झाड़ी में हाथियों और जंगली बाघों के साथ घूमते फिरते थे। हमने ऐसे अनेक विकट स्थानों में भ्रमण किया तो भी किस तरह देह नहीं छूटी। ऐसे स्थान पर तो प्रारब्ध को ही महत्व देना चाहिए। संदीपनी नामक ब्राह्मण का पुत्र नरक से मुक्त हो गया, और 5 वर्ष के ध्रुव जी जब भगवान की स्तुति करने लगे, तब वेदादि के अर्थों की सहज ही अनुभूति हो गई। इस प्रकार अतिशुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान के एकांतिक साधु के वरदान से बुद्धि यदि पवित्र हो जाए तो उसे भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। यदि पवित्र साधु का संग हो जाए और स्वयं निजी विचार के अनुसार जो पवित्र हो जाए, उसे तो पुरुषार्थ कहना चाहिए। इस प्रकार बात करके श्रीजी महाराज जय सच्चिदानंद कहते हुए हंसते हंसते अपने आसन पर पधारे। इति वचनामृतम 29।